एपिसोड के स्टार्ट में तीनों गिर रहे होते हैं, तभी टीन पेपर फेंकता है और इन्हें बचा लेता है और इसका नाम फेंग चाओ जू होता है। फिर फेंग चाओ कहता है, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं सुनते लड़की, क्या तुम हमारे फैमिली के नियमों को भूल गई हो। सीन चेंज होता है, हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। रेड पालो लड़की की एनर्जी सोर्स गायब हो गया है। क्या चल रहा है, क्या हीरो में से एक ने फॉरेस्ट किंग को मार डाला है। सर्वेंट कहती है, हमें अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। रेड पालो लड़की कहती है, ये छुपा हो सकता है, तुरंत एक खोजने वाला टीम को भेजो और जब तक कोई फॉरेस्ट किंग के अवशेष नहीं ढूंढते तब तक आराम मत करो। फिर यहाँ पर खोजने वाले लोग आ जाते हैं और एक आदमी कहता है, किस यस रैंक हीरो ने फॉरेस्ट किंग को मारा है। दूसरा आदमी कहता है, बस वहाँ खड़े मत रहो, सुराग ढूंढने में मदद करो। फिर ये आदमी झाओ सुटेन और एक लड़की को बेहोश पड़ा हुआ देखता है। तुम लोग दो आम नागरिक को हॉस्पिटल ले जाओ। फिर हॉस्पिटल के सीन दिखाया जाता है और एक लड़की भागते हुए आ रही होती है। ये झाओ सुटेन के सिस्टर होती है। सिस्टर कहती है, ब्रदर तुम्हें चोट ना लगी हो, तुम जंगल में क्यों गए थे। आसपास के लोग इसे ही देख रहे होते हैं और दो आदमी रोक लेते हैं और एक आदमी कहता है, लिटिल सिस्टर तुम अपने ब्रदर को देखने आई हो है ना। मोटा आदमी कहता है, ये बहुत अकेला है, कुछ देर हमारे साथ रहो। सिस्टर अपने मन में बहुत गुस्सा कर रही होती है और कहती है, ये बदमाश मौत की तलाश कर रहे हैं, वैसे भी मुझे जल्दी है, क्या तुम क्यूट लिटिल सिस्टर को धमका रहे हो। मोटा आदमी कहते हैं, हम तुमको धमका नहीं रहे हैं, हम बस आपसे कुछ समय के लिए हमारे साथ रहने के लिए कह रहे हैं। फिर लिटिल सिस्टर को गुस्सा आ जाती है और चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारती है और दांत तोड़ लेती है। फिर रूम के अंदर आ जाती है और डॉक्टर कहता है, तुम पेशेंट के फैमिली में से हो है ना, चिंता मत करो, उसने अभी खुद को थोड़ा घायल किया है। सिस्टर कहती है, मेरे ब्रदर के बाल छोटे थे, ऐसे कैसे हो गया। डॉक्टर कहता है, रिपोर्ट के मुताबिक आपके भाई के हेल्थ में कुछ भी समस्या नहीं है, यहाँ कुछ दिन और रुको, उसका ख्याल रखना, अब मैं जा रहा हूँ। सिस्टर कहती है, ठीक है, और डॉक्टर को धन्यवाद कहती है। सिस्टर कहती है, बहुत अजीब है, मेरा ब्रदर अचानक जंगल में कैसे अपेयर हो सकता है और ख्याल बाहर कैसे आ सकता है। मैं पार्ट टाइम काम करने जा रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल का बिल चुकाना है, मैं आज रात आऊंगा। और अपने मन में रोती हुई कहती है, मोनी भाट में जाओ फादर। फिर क्वीन मदर आती है और झाओ सुटेन को उठाती है और कहती है, तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू करने का समय है। फिर झाओ सुटेन उठता है और कहता है, मैं कहाँ हूँ और वो दो लड़कियाँ कहाँ हैं। फिर क्वीन मदर कहती है, वो ठीक है, इसलिए उनकी चिंता ना करो। झाओ सुटेन फिर इधर उधर हेरता है और कहता है, ये क्या हॉस्पिटल है, और कहता है, मैं कब से सो रहा था। क्वीन मदर कहती है, आधे दिन से भी कम मुझे लगता है। झाओ सुटेन कहता है, नहीं, मुझे चुपके से जाना होगा, अगर डॉक्टर ने मुझे कुछ और दिनों के लिए अंदर रखा तो मुझे बहुत पैसा खर्च करना होगा। फिर कुछ देर के बाद दिखाया जाता है, झाओ सुटेन पेंट और शर्ट उतार के लेटा हुआ होता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल ने मेरी सिस्टर को बिल भेजा है, जब वो आज रात वापस आएगी तो मुझे क्या बताना चाहिए, और सोने लगता है। क्वीन मदर आती है और कहती है, तुम कहाँ सो रहे हो, चलो इमोर्टल की ओर पहला कदम बढ़ाएं। झाओ सुटेन कहता है, मैं पिछली बार एस रैंक मॉन्स्टर को मार डाला था, जब मैं कल्टीवेट करना सीख लूंगा तो मैं भी एक सुपर हीरो बन जाऊंगा। और अपने मन में कहता है, तब मेरी सिस्टर को फैमिली के खर्चा खुद नहीं उठाना पड़ेगा। फिर क्वीन मदर झाओ सुटेन को माथे पर टच करती है तो झाओ सुटेन अलग ही दुनिया में आ जाता है। झाओ सुटेन कहता है, ये कौन सी जगह है। क्वीन मदर कहती है, ये वो जगह है जिसे मैंने तुम्हारे लिए खोला है, तुम अभी भी एक नौसिखिया हो, तुमको जल्द से जल्द की ट्रेनिंग स्टेज में प्रवेश करना चाहिए। झाओ सुटेन कहता है कि एनर्जी इकट्ठा करने के ये अजीब है। क्वीन मदर कहती है, मैं तुमको शुरू से बताता हूँ, वो है की गैदरिंग, निब निर्माण और गोल्डन कोर, एनर्जी रिफाइनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन और महायान है। उद्यम के लिए तुमको एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है, आगे और कठिन होता जाएगा, इससे कल्टीवेशन करना मुश्किल हो जाता है। एक बार तुम जब महायान रिलीम से ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो तुमको इमोर्टल माना जाएगा। यदि तुम की कल्टीवेशन स्टेज में प्रवेश करना चाहते हो तो तुमको लाइफ एनर्जी को ऑब्जर्व करने का प्रयास करना होगा। हेवन और अर्थ को अपने शरीर को बदल देंगे ताकि ये स्पिरिचुअल एनर्जी से भर जाए। ये सुनकर झाओ सुटेन को कुछ नहीं समझ आता है और दिमाग खराब हो जाता है। क्वीन मदर कहती है, तुमको ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, पहले मेडिटेट की अवस्था में बैठ जाओ। और अपने मन में कहती है, वो की एनर्जी के लिए यूनिक आत्मीयता के साथ एक जीनियस व्यक्ति है, सावधानी पूर्वक शिक्षण के साथ वो 100 साल से भी कम समय में इमोर्टल होने जा रहा है, वो मेरे यूज के लिए एक परफेक्ट वेसल होगा। सीन चेंज होता है, क्वीन मदर के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी कहता है, वेस्ट की क्वीन मदर, अब समय आ गया है कि तुम हेवन लॉर्ड के रूप में अपना पोजीशन छोड़ दो। इसका नाम डिंगयान झेंगडान होता है और कहता है, इन सभी वर्षों में तुम हम पर अत्याचार कर रहे हो क्योंकि हम पुरुष है। क्वीन मदर कहती है, तुम ये नहीं कह सकते कि बहुतों ने स्वेच्छा से स्वयं को मेरे सामने प्रस्तुत किया है। डिंगयान कहता है, बहस मत करो, आज हम जनता को इंसाफ देंगे, और क्वीन मदर पर अटैक कर देता है। फिर क्वीन मदर अपने पावर यूज करके बहुत आसानी से इस अटैक से बच जाती है और कहती है, मैं हेवन का लॉर्ड, मार्क और कानून हूँ, विद्रोह करने वाले को सभी को मार दिया जाएगा। एक आदमी कहता है, उसने 1 लाख साल तक कल्टीवेट की है, हम उसके बराबर नहीं है। डिंगयान कहता है, मैंने इसे आते देखा, बस मेरे प्लान का पालन करो। पीछे से क्वीन मदर की सर्वेंट आती है और बहुत इविल हंसी हंसती है और इसका नाम फेरी ऑर्चिड होती है। ऑर्चिड कहते, इतनी नाराज
पिशाच मत बनो, ये आदमी इतने भोले हैं। मैंने तुम्हारे लिए इमोर्टल बैटल वेन बनाया है, ये आपकी बैटल पावर को बढ़ा सकता है। फिर क्वीन मदर खुश हो जाती है और कहती है, मुझे खुशी है कि तुम इतने दयालु हो। आज मैं इन आदमी को नष्ट कर दूंगा और हेवनली रिलीम में एक महिला की दुनिया में बदल दूंगा। और इस वाइन को पी लेती है। पीती है तो इसका स्वाद अलग होता है और गुस्से से उस गिलास को तोड़ लेती है। फिर ऑर्चिड क्वीन मदर पर अटैक कर देती है और हंसती है। फिर क्वीन मदर का सोल बॉडी से अलग हो जाता है। डेनियन फिर एक मैजिक वेपन फेंकता है और क्वीन मदर का सोल इसमें खींचने लगता है। क्वीन मदर कहती है, तुमको क्या लगता है कि तुमने मुझे इस मैजिक वेपन से सील कर दिया है? डेनियन कहता है, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें एक और रास्ता मिल गया है और वो है तुमको डायमेंशनल स्पेस में फेंकना। और उस मैजिक वेपन को डायमेंशनल स्पेस में फेंक देता है। क्वीन मदर कहती है, तब से मेरी सोल डायमेंशनल स्पेस में भटक रही है। इस आयाम तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। उसके बाद मैं अपने फिजिकल बॉडी को फिर से बनाने का मौका नहीं छोड़ूंगा।